शांति। ओम शांति। आज 14/9/2020 के महावाक्यों के प्यारे बाप दादा के महावाक्यों का मुख्य पॉइंट सुनेंगे। बाबा ने कहा तुम बच्चे ही पुकारते हो किस लिए पुकारते हो कि बाप को पुकारते हो, इस पाप की दुनिया से मुझे दूर ले चलो, कलयुग से सतयुग की ओर ले जाओ। चलो, बाबा आए हैं कलयुग से सतयुग की ओर ले जाने, तो उनकी बातों को हमें माननी चाहिए, उनके श्रीमत पर चलना चाहिए। इसलिए सतयुग त्रेता को दिन कहा जाता है, भक्ति मार्ग को रात कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है ब्रह्मा की दिन और ब्रह्मा की रात। इसलिए बाबा ने कहा सत्य संग की पढ़ाई नहीं कहेंगे, शास्त्र आदि को तो पढ़कर फिर दुकान खोल बैठते हैं पैसे आदि कमाने के लिए। उससे तो कोई फायदा होता नहीं है। तो बाबा ने कहा फिर अकाल मूर्त सतगुरु का नाम क्या है? तो अकाल मूर्त सतगुरु को अकाल मूर्त कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वह सब अकाल मूर्त सबको साथ ले जाते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति का द्वार खोलते हैं। अकाल मूर्त है जिसको काल कभी नहीं खा सकता, क्योंकि आत्मा बिंदी है। उनका काल कैसे खाएगा? वह आत्मा तो शरीर छोड़ भाग जाती है। मनुष्य समझते हैं कि यह एक पुराना शरीर छोड़ फिर एक दूसरा जन्म लेंगे, इसमें रोने की कोई भी दरकार नहीं है। यह तुम बच्चे ही जानते हो, ड्रामा अनादि बना हुआ है। हर एक आत्मा का पाठ अपना है। सतयुग में सभी नष्टो मोह होंगे। इसलिए बाबा हमेशा कहता है नष्टो मोह स्मृति लब्धा। तो बाबा ने कहा कि किसी का भी कोई दोष नहीं है। जब कुछ होता है तो कहते हैं भगवान ही दुख देते हैं, भगवान ही सुख देते हैं। भगवान का कर्तव्य ये नहीं है किसी को दुख देना। भगवान तो सभी बच्चों को सुख देते हैं, क्योंकि वो दुख हरता सुख करता है। सभी को मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। भगवान किसी बच्चों को दुख कभी भी नहीं देते हैं, सबको सुख देते हैं, सब पर रहम करते हैं, सभी आत्माओं को सुख शांति देते हैं। इसलिए बाबा ने अब विस्तार से सुनेंगे। बाबा ने आज के महावाक्यों में प्यारे बाप दादा ने कहा मीठे बच्चे, तुम अभी सच्ची पाठशाला में बैठे हो। यह सत्संग है, यहाँ तुम्हें सत्य बाप का संग मिला है जो पार लगा देता है। प्रश्न में बाबा ने कहा हिसाब किताब के खेल में मनुष्यों की समझ और तुम्हारी समझ में कौन सा अंतर है? उत्तर में बाबा ने कहा मनुष्य समझते हैं यह जो दुख सुख का खेल चलता है, यह दुख सुख परमात्मा ही देते हैं और तुम समझते हो कि यह हर एक के कर्मों का हिसाब का खेल है। बाप किसी को भी दुख नहीं देते हैं, वह तो आते ही हैं सुख का हमें रास्ता बताने। बाबा कहते हैं बच्चे, मैंने किसी को भी कभी भी दुख नहीं देता हूँ, यह तो तुम्हारे ही कर्मों का फल है। हिसाब किताब इस पाप की दुनिया से हमें दूर ले चलो। तो बाबा ने कहा रूहानी बच्चों ने ही गीत सुना, जिसको पुकारते हैं, किसको पुकारते हैं? बाप को पुकारते हैं। अब बाप आकर इस पाप की दुनिया से, कलयुग की दुनिया से सतयुग की पुण्य की दुनिया में हमें ले चलते हैं। अभी जीवात्माएं सब कलयुग में है, उन्हों की बुद्धि ऊपर जाती है। बाप कहते हैं जो हूँ जैसा हूँ ऐसा कोई भी नहीं है दुनिया में। अच्छा, मीठे से खिलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते।
सदा रहो हंसते, बन जाओ फरिश्ते, चलते रहो परम रास्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, पद्मा पदम, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। सहनशील का गुण धारण कर माया के विघ्नों में पास होना है। अनेक आपदाएं आएंगी, अत्याचार होंगे, ऐसे समय पर सहन करते बाप की याद में रहना है। सच्ची कमाई करना है। एक बाबा, एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, यह आत्माओं के बुद्धि में रहना चाहिए। दूसरा पॉइंट में बाबा ने कहा, विशाल बुद्धि बन, इस बने बनाए ड्रामा को अच्छी रीति समझना है। यह कुदरती ड्रामा बना हुआ है, इसलिए प्रश्न उठ नहीं सकता। बाप जो अच्छी मत देते हैं उस मत पर चलते रहना है। वरदान। बाप समान वरदानी बन, हर एक के दिल को आराम देने वाले मास्टर दिलाराम भव। स्पष्टीकरण। जो बाप समान वरदानी मूर्त है, बच्चे हैं, वह कभी किसी को की कमजोरी का नहीं देखते हैं। वह सबके ऊपर रहम दिल होते हैं। जैसे बाप किसी की भी कमजोरी दिल पर नहीं रखते, ऐसे वरदानी बच्चे भी किसी की भी कमजोरी दिल में धारण नहीं करते। वे हरेक की दिल को आराम देने वाले मास्टर दिलाराम होते हैं। इसलिए साथी हो या प्रजा, सभी उनका गुणगान करते हैं। सभी के अंदर से यही आशीर्वाद निकलती हैं कि हमारे सदा स्नेही सहयोगी हमारे साथी हैं। स्लोगन में बाबा ने कहा, संगम युग पर श्रेष्ठ आत्मा वह है जो सदा बेफिक्र बादशाह है। ओम शांति। ओम